जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं प्रिंस यादव सागर मध्य प्रदेश से जिला अध्यक्ष ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से। आशा करता हूँ मेरे सभी सारथी भाई राजी खुशी ठीक ठाक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि हमारे माननीय नितिन गडकरी जी हैं, ये ड्राइवरों के बारे में काफ़ी सोचते हैं और बहुत ईमानदार नेता हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है उनकी भी नहीं चल पाती है। वो चाहते हैं कि भारत का ड्राइवर जागरूक हो, भारत का ड्राइवर की जो लाइफ सुधरे। इसीलिए कई जगह भ्रष्टाचार को बंद कराने के लिए भी कई बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हमारा भारत का जो करप्ट प्रशासन है ये नहीं मान सकता। और आज मैं वही बात करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ज़रूर इस चीज़ को देखें, आप सुने कि हमारे गडकरी जी ने, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा चालू करने की बात कही कि इंडिया के अंदर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे जिसमें ड्राइवरों को गाड़ी सिखाई जाएगी। और दूसरी बात करूंगा, जिस देश का मैं वासी हूँ, भारत देश की, और यहाँ की आम जनता की, यहाँ की आम जनता के व्यवहार की, यहाँ की आम जनता की जो उनकी सोच है उसकी। तो माननीय नितिन गडकरी जी से मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि आप जिस तरीके से बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है और आप अभी ड्राइवरों के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने वाले हैं, तो उन ट्रेनिंग सेंटरों के लिए क्या होगा क्या नहीं, इस चीज़ का मुझे जानकारी है। जैसे कि मैं कई सालों से ड्राइवरी कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, भारत के अंदर गाड़ी चलाता हूँ। तो उन ट्रेनिंग सेंटर पर जो पैसा जायज़ आप करने वाले हैं श्रीमान जी, वो आप ना करें, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सीखे हुए ड्राइवर इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होते हैं, ये सभी जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कामयाब नहीं होते, बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि कुछ माइंड के तेज होते हैं, तो रोड पर चलकर अपना जो है ट्रेनिंग सेंटर से सीख के गाड़ियाँ चला लेते हैं। और ये चीज़ हिंदुस्तान के अंदर तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, क्योंकि विदेशों की बात करके, अगर विदेशों की बात को देखते हुए अगर माननीय नितिन गडकरी जी ने कोशिश की है कि ये पहल करने की कोशिश की है कि इंडिया के अंदर ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ की जो पब्लिक है, जो वहाँ का कानून है, वो सब कुछ इंडिया से बहुत ही अलग है। वहाँ का और यहाँ का कुछ लेना देना नहीं है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इस देश का वासी हूँ और मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और हमारे हिंदुस्तान की तरह कोई भी वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन बात आती है आम जनता की, ड्राइवर की सुरक्षा की, और ड्राइवर को कितना हिंदुस्तान में माना जाता है उस चीज़ की। तो जैसे हमारे माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम ट्रेनिंग सेंटर खुलवाएंगे, मुझे लगता है कि कई हज़ार करोड़ रुपए बर्बाद होगा इस चीज़ पे, और वहाँ भ्रष्टाचार शोषण भी होगा। क्योंकि आज आईटीओ लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं जब, तो दलालों का काम आज भी चालू है, पहले भी था। बगैर दलालों के कोई लाइसेंस नहीं बनवा सकता है। तो इसी तरीके से वहाँ भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ, मेरी जो सोच है कि उस फंड से ड्राइवरों के लिए कोई और व्यवस्था बनाई जाए। ट्रेनिंग सेंटरों की अभी भारत के अंदर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भारत का जो रूल है उसके लिए आम जनता उसको मानती नहीं है। तो अगर ट्रेनिंग सेंटर में जो गाड़ी चला के सीखता है और वो एक अलग बात है, और रोड पर चलाना एक अलग बात है। क्योंकि यहाँ जब अगर कोई घटना हो जाती है, थोड़ी सी भी घटना, तो सबसे पहले आम जनता ड्राइवर को मार के उसको ख़त्म कर देती है। कभी भी वो कानून का पालन नहीं करती आम जनता, ना ही कभी प्रशासन को बुलाती है। अपना खुद ही जज, खुद ही पुलिस, खुद ही वकील बन जाते हैं। क्यों? कि उनको डर नहीं है। इंडिया में इतने सख्त कानून नहीं है अभी। जो अभी मॉब लिंचिंग की धारा बनाई गई है ड्राइवरों के लिए कि 5 से ज़्यादा बंदे अगर ड्राइवर को मारते हैं तो उनको 7 साल उम्र कैद और फांसी की सज़ा है। लेकिन उससे आम जनता नहीं सुधरने वाली है, क्योंकि वो रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं माननीय नितिन गडकरी जी से वही कहना चाहता हूँ कि इस फंड को आप अगर ड्राइवरों की और कहीं किसी सुरक्षा में लगाएं, या उनकी सुरक्षा के लिए, या उनकी पेंशन योजना के लिए, या उनके लिए कोई अच्छे कार्य हों, या उनके लिए, जैसे कि अभी एक जुमला दिया गया था कि हर 50-60 किलोमीटर में ड्राइवरों के लिए कुछ ना कुछ बनाई जाएगी सुविधा, वो आज भी नहीं है। ड्राइवर रोड पर पीड़ित हो रहे हैं।
रोज़ ड्राइवरों का डीजल चोरी हो रहा है, रोज़ ड्राइवरों के मोबाइल चोरी होते हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं है गाड़ी खड़ी करने की। कई कई रोड ऐसे बना दिए गए हैं जहां पर ड्राइवरों को सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है और वो हार थक कर रोड के किनारे सो जाते हैं, उनका डीजल चोरी हो जाता है। और इसके लिए पुलिस प्रशासन कभी भी ड्राइवर को ही दोषी ठहराता है, कंप्लेंट नहीं लिखता है। तो इसीलिए माननीय नितिन गडकरी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे तो एक ड्राइवर की पुकार पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि मैं भी 20-22 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। अभी भारत में इतना डेवलपमेंट नहीं आया है, इतना ज़्यादा जो है आम जनता नहीं समझ पाई है, सुधर पाई है कि जो आप ये कानून ये चीज़ जो बना रहे हैं ड्राइवरों को। जब तक ये इंडिया है और इंडिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी सभ्यताएं हैं जो कि जिसके लिए इंडिया हिंदुस्तान माना जाता है और बहुत अच्छा देश है हमारा, लेकिन जनता कानून फॉलो नहीं करती है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित ना करके ड्राइवरों को कहीं और, जैसे कि अभी सबसे पहले तो आपने जो वादा पहले किया है, हमारे माननीय मोदी जी ने भी किया था कि ड्राइवरों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए और अपना जो ये फंड है ये कहीं और लगाया जाए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और वहाँ के सीखे हुए ड्राइवर रोड पर नहीं कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में, भारत एक ऐसा देश है जहाँ गुरु का ज्ञान बहुत ज़रूरी है और जब तक गुरु का ज्ञान, जिसको रोड पर चल के गाड़ी नहीं सीखेगा ड्राइवर, गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए आप ड्राइवरों के ऊपर पैसा अगर लगाते हैं, कहीं कुछ काम करते हैं तो सही तरीके से लगाएं, सही तरीके से ड्राइवरों की जो हक में लगे, जो ड्राइवरों के काम आए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें। हमारे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा, आम जनता जब तक रूल फॉलो करना नहीं सीखेगी, तब तक इन चीज़